इसलिए अगर एक हराम माल का सूदखोर का भी किसी की हराम आमदनी है, अगर उसका हिस्सा ऐसे जानवर में है तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी 7 हिस्सों की। इसलिए मैं तो उनसे गुजारिश करता हूं कि जिनकी ऐसी कमाई है, पहली बात तो यह कि एहतियात करे। अल्लाह ने जितना हमारे मुकद्दर में लिख रखा है, रोजी जितनी मिलनी है वो तो मिलकर रहेगी। इंसान को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक कि उसका मुकद्दर का रिस्क उसको ना मिल जावे। इसलिए क्यों ना हम हलाल, जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करीबन 120 साल की उम्र हुई। तो अगर ये कहा जाए कि उनकी पूरी जिंदगी का खुलासा क्या है, सिर्फ एक जुमले में आ जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी का खुलासा है कुर्बानी। बेशुमार वाक़ियात आपने उनको सुने होंगे कि कैसे कैसे उन पर आजमाइश आई, कैसे कैसे उनको आजमाया गया और कैसे कैसे उनको कुर्बानी देनी पड़ी। खैर, मैं इसके बारे में गुज़िश्ता हफ्ते मैंने आपको सब कुछ तफसील से बतला दिया था। सिर्फ आज मसाइल बयान किए जाएंगे, चंद मसाइल बयान किए जाएंगे हालात के पेश नज़र। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि अपने रब के नाम से नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अब कुर्बानी किस आदमी पर वाजिब है? शरीयत की नजर में कुर्बानी किस आदमी पर वाजिब है? कुर्बानी उस आदमी पर वाजिब है जिसके पास 5 चीजें हो, और वो 5 चीजें वो हो कि उस पर साल गुजरना शर्त नहीं है। ज़कात के मामले में साल गुजरना शर्त है, लेकिन कुर्बानी के मामले में साल गुजरना शर्त नहीं है। अगर बकरा ईद से, ईद उल अज़हा से एक दिन पहले भी या ईद उल अज़हा के दिन भी आपके पास इतना माल आ गया तो आप पर कुर्बानी करना वाजिब और जरूरी होगा। नंबर 1, किसी के पास सोना हो। नंबर 2, 52.5 तोला चांदी हो। नंबर 3, सामाने तिजारत हो। नंबर 4, उसके पास जरूरत से जायद सामान हो। नंबर 4, जरूरत से जायद सामान हो। और नंबर 5, नकदी माल हो, यानी नकदी रुपया हो। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब 7.5 तोला सोना तो किसी के पास नहीं होगा, इल्ला है कि किसी एक के पास हो। तो अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी है और 52.5 तोला चांदी में से सिर्फ कुछ ही तोला चांदी है, अब ये देखा जाएगा 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी बैठती है। आज के बाजार के रेट के एतबार से गालिबन 53-54 हजार रुपये बैठ रही है। 52, 53 या 54 कम होबेश। चांदी की कीमत जो है 52.5 तोला चांदी की कीमत 52, 53 या 54, इसकी कीमत के बराबर उसकी जो है इसकी कीमत बैठ रही है। अगर किसी के पास इतनी चांदी है, 52, 53, 54 हजार तक का उसके पास सोना है, चाहे वो 1 तोला हो या 2 तोला हो, 7.5 तोला सोना होना जरूरी नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि सोना उसके पास कितना है। अगर उसके पास 1 तोला, 1.5 तोला सोना है, अब उसकी कीमत अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बैठ रही है, 52, 53 हजार, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 2, सामान्य तिजारत हो, बल्कि नंबर 2 पे ये ले लीजिए, नकदी माल हो, यानी नकदी रुपया हो, इतने पैसे उसके पास हो कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बैठते हो, यानी 52, 53 हजार, 54 हजार, इतने उसके पास, उसके अकाउंट में, उसका जो है इतना बैंक जो है बैंक में या उसमें कहीं में भी जो है उसके पास, चाहे नकदी हो या बैंक में हो, अगर इतने पैसे है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 3, सामान्य तिजारत हो। मिसाल के तौर पर आदमी ने कुछ सामान खरीद रखा है, चाहे दुकान में हो या फिर अपने घर में रखा हो, लेकिन बेचने की नीयत से खरीद रहा है, उससे जो है अपनी तिजारत कर रहा है, कारोबार कर रहा है। अगर उसकी कीमत भी, उस सामान्य तिजारत की कीमत भी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बैठ रही है तो उस आदमी पर भी ये कुर्बानी वाजिब है। नंबर
जो है 4, उसके पास, बल्कि नंबर 5 आ गया, नंबर 5, उसके पास जरूरत से जायद सामान हो। अब जरूरत से जायद सामान में बहुत सारी चीजें आ जाती है, ये तफसीली चीजें हैं, लेकिन मैं इसको समेटने के शॉर्टकट में बता देता हूं। मिसाल के तौर पर आदमी के पास कई मकान है, एक मकान इस जगह बना हुआ है, एक मकान दूसरी जगह बना रखा है, अब वो उसके इस्तेमाल में नहीं आता है। अब देखा जाएगा वो मकान उसके पास 52.5 तोला चांदी कीमत के बराबर बैठ रही है उसकी कीमत, या नहीं बैठ रही है? अगर बैठ रही है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये इसी तरीके से घर के अंदर जरूरत से जायद सामान हो, मिसाल के तौर पर साल साल डिनर सेट है घर में, वो इस्तेमाल नहीं होता, या जो है पीतल के कुछ बर्तन है जो कि घरों में पड़े रहते हैं गोदरेजों के अंदर, तो वो जरूरत से जायद है, इस्तेमाल में नहीं आते पूरे साल, तो अब उनकी कीमत को जोड़ा जाएगा। अगर उनकी कीमत जो है 52 तोला 52.5 तोला चांदी कीमत के बराबर बैठ रही है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू सातन वलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, खबरदार ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए जो इस्तिताअत रखता हो, इतनी वसात रखता हो कि साहिब निसाब हो और फिर भी कुर्बानी न करे, खबरदार ऐसा आदमी हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शख्स को वार्निंग है, बल्कि वाईद है। इसलिए जो है कुर्बानी करना हमारे लिए हर हाल में जरूरी है। अब जो है एक साहिब ने मसला पूछा है कि क्या कर्जा लेकर कुर्बानी कर सकते हैं? कर्जा तो जो है मजबूरी के दर्जे में जो है लिया जाता है। अब देखिए, अब इसकी 2 शक्लें हैं। अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो फिर उस पर कर्जा लेकर कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, अगर वो साहिब निसाब नहीं है। और अगर वो साहिब निसाब है, इतना माल उसके पास है कि 52.5 तोला चांदी कीमत के बराबर बैठ रही है, लेकिन जो है नकद में उसके पास नहीं है, लेकिन इतना माल मौजूद जरूर है कि अगर वो उसको बेचना चाहे, जरूरत से जायद है, तो 52.5 तोला चांदी कीमत के बराबर बैठ रहा है, तो फिर उस आदमी के लिए जरूरी है कि कर्जा लेकर कुर्बानी अदा करे, कुर्बानी करे। तो अगर साहिब निसाब नहीं होगा तो कुर्बानी करना उसके लिए जरूरी नहीं होगा, चाहे कर्जा ले या ना ले। और अगर साहिब निसाब है और उसके पास फिलहाल जो है कुर्बानी के अय्यामों में जो है पैसे नहीं है, तो वो शख्स वो कर्जा लेकर कुर्बानी करे। अब एक साहब ने गंदराव से फोन आया था, उन्होंने मसला पूछा था कि जी हमारा कुर्बानी का जानवर है और उसकी गर्दन पर कुछ बैल बताए उन्होंने, बैल कि बैल सी है कुछ। तो मैंने पूछा बैल मतलब कि ये फुंसी वगैरह गांठ वगैरह है, तो क्या वो उसमें कोई अर्जा तो है नहीं, छोटी सी है? तो मैंने उनको कहा भाई मैं देख कर बताता हूं। तो मैंने उनको बताया, उनसे पूछा मैंने कि वो गांठ कैसी है, आया वो गांठ जो है सिर्फ ऐसे ही है, उसमें कोई सुराख तो नहीं है, कुछ मवाद वगैरह तो नहीं चल रही है? तो उन्होंने बताया कि जो मवाद चल रही है। मैंने कि उनसे 2 शक्लें बताई। अगर उस कुर्बानी के खरीदने में जो है उसकी वजह से कीमत कम हो रही है कि बस के अंदर ये इसकी गर्दन में ये ऐब है, ये नसूर चला हुआ है, मिसाल के तौर पर किसी को कुछ हो जाता है जानवर को, तो उसकी कीमत में फर्क आ जाता है। अगर वो कीमत में कुछ फर्क नहीं आ रहा है तो फिर तो सही है। फिर दूसरी चीज ये है, अगर वो फुंसी इस कदर है कि अगर उसमें से जो मवाद आ रही है, आया उसका मवाद का असर गोश्त तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अगर उस मवाद का असर गोश्त तक पहुंच रहा है, गोश्त तक पहुंच रहा है, वो जख्म गोश्त तक पहुंच रहा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज नहीं है। इसी तरीके से एक मसला और है, मिसाल के तौर पर 7 हिस्से लिए एक आदमी ने। अब एक शख्स का जो है हराम माल का जो है पैसा है, अब उसने भी हिस्सा ले लिया, तो क्या सारों की कुर्बानी हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर सामने वाले ने कहा कि जी हमारा तो हलाल का पैसा है, सिर्फ एक आदमी का तो हराम का पैसा है, उसकी नहीं होगी, ना हो हमारी तो हो जाएगी। मैंने कहा मैं भाई जानवर का गर्दन भी एक ही तो गर्दन है, 7 गर्दन थोड़ा ही ना है। अब समझ में नहीं आई बात। मैंने कि आप 4 रकात नमाज की नियत बांधते हैं, आपको चौथी रकात में कुछ मसला पेश आ गया, नक्सीर छूट गई या फिर री खारिज हो गई, तो आप जो है नमाज तोड़कर जो है वुज़ू करने के लिए जाएंगे?
तो फिर जब आप बताओ आकर के सिर्फ 1 रकात को पढ़ेंगे, 4 रकात को पढ़ेंगे? कि जी 4 रकात को पढ़ेंगे। जब आप 4 रकात की क्यों पढ़ रहे हैं? कि जी 4 रकात की नियत एक ही है। तो फिर मुझे 4 रकात की जब नियत एक ही है तो गर्दन वो जो है जानवर की गर्दन भी एक ही है। इसलिए अगर एक हराम माल का सूदखोर का भी किसी की हराम आमदनी है, अगर उसका हिस्सा ऐसे जानवर में है तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी 7 हिस्सों की। इसलिए मैं तो उनसे गुजारिश करता हूं कि जिनकी ऐसी कमाई है, पहली बात तो यह कि एहतियात करे। अल्लाह ने जितना हमारे मुकद्दर में लिख रखा है, रोजी जितनी मिलनी है वो तो मिलकर रहेगी। इंसान को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक कि उसका मुकद्दर का रिस्क उसको ना मिल जावे। इसलिए क्यों ना हम हलाल के इख्तियार करें, क्यों ना हम हलाल रोजी को इख्तियार करें। मिलना जरूर है, ऐसी बात नहीं है। वो इंसान को इख्तियार है, चाहे हराम तरीके से कमाए या हलाल तरीके से कमाए, इंसान को मिलना जरूर है। क्यों? एक असल में लंबा वाक़या, वो बात लंबी हो जाएगी, वो शॉर्टकट कर देता हूं। लेकिन इस पर कुछ बात याद आ गई थी, लेकिन मैं नहीं बताता अभी। अब जो है एक मसला और है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी का जानवर है, अब उसके पाए का मसला आ जाता है। ये पाए जो होते हैं ना उसके कुर्बानी के जानवर के, तो जो हिस्सेदार है, क्या उन पाओ को, जो पाए को कुर्बानी के जानवर को ले सकता है? हिस्सेदार नहीं ले सकता। फिर ज़हन में सवाल आएगा कि सबकी रजामंदी से? सबकी रजामंदी से भी नहीं ले सकता। एक आदमी नहीं ले सकता, ना 2 आदमी ले सकते पाए को, कुर्बानी के जानवर के पाए को। क्यों? सबने जो है हिस्सा खरीद रखा है, सबको बराबर बराबर आना है। इसी के मैं बता देता हूं कि अंदाजे से गोश्त तकसीम करना बिल्कुल हराम है। अगर किसी पर जो है गोश्त ज्यादा चला गया तो ये सूद में शुमार होगा, हराम होगा उसके लिए इस्तेमाल करना। इसलिए जो है उसका तरीका यह है कुर्बानी के जानवर के पाए का कि आप उनको 7 हिस्से बना लीजिए। 7 हिस्से बनाएंगे तो 7 जगह जो है तकसीम करें। या फिर अगर कोई कुर्बानी का जो है हिस्सा वाला नहीं ले रहा है तो आप किसी को ऐसे दे सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे को कोई अर्जा नहीं। अगर दूसरा आदमी 7 हिस्से से अलग कोई आदमी बाहर का है, अगर वो 4 भी लेना चाहे तो 4 भी दे सकते हैं, लेकिन हिस्सेदार नहीं ले सकता। हिस्सेदार उस सूरत में लेगा अगर उसने पूरा ही पावा छाना है कि भाई हमें तो पूरे की जरूरत है, काट के तो जो अजीब सा लगेगा, तो फिर उसकी शक्ल ये है, उसकी तरतीब ये है कि अगर आप पूरा पाया लेने चाहते हैं हिस्सेदार, तो आपको इतना ही गोश्त कम कराना पड़ेगा। आपको उतना ही गोश्त कम कराना पड़ेगा जितना वजन उस पाए में है, उतना गोश्त कम होगा तब आपके लिए जायज होगा। और इसी तरीके से जानवर के हलाल होने के लिए 3 शर्त है। जानवर के हलाल होने के लिए 3 शर्त है। अगर इन शर्तों को नहीं अपनाया गया तो जानवर पूरा पूरा हराम हो जाएगा। नंबर 1, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और भी दुआ है, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुश्रिकीन। लेकिन अगर ये याद नहीं है तो कम अज कम जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। दूसरी शर्त जानवर के हलाल होने के लिए मुसलमान होना। तीसरी शर्त जानवर के हलाल होने के लिए कि गर्दन, वो जानवर कुर्बानी के जानवर की जो है गर्दन की 4 रगें होती है, 4 रगों में से 3 रगों का कटना जरूरी है। 4 रगों में से 3 रगों को कटना जरूरी है। इसका जो है जो कुर्बानी को ज़बा करते हैं कसाई जो है, उनको जो है इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए जो है बाद मरतबा क्या होता है, कुर्बानी को ज़बा करने वाला कसाई जो होता है बाद मरतबा मुंह में गुटखा रखता है, उसको ज़हन में ही नहीं रहता कि दुआ पढ़नी की नहीं है, चाहे उसको लाख है। अब वो मुंह में जो है गुटखा चला रहा है, बाद मरतबा बात भी नहीं करता हो तो वो दुआ पढ़ना भूल जाता है। इसलिए हिस्सेदार की जिम्मेदारी है कि उसके बराबर में खड़ा होकर उसको याद दिलाए और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे। जितने भी जानवर के गर्दन पर जो है हाथ लगाएंगे सबको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना जरूरी होगा। किसी का कोई मसला हो कुर्बानी के ताल्लुक से या और कोई मसला हो तो वो मालूम कर सकते हैं। वक्त ज्यादा है लेकिन जो है मसाइल और भी थे, लेकिन वक्त ज्यादा हो चुका है, बाद में मालूम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कुर्बानी को अल्लाह अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।